चलिए अब वक्त हो चुका है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आपको हम दिखाएंगे कि चीन और ताइवान की टेंशन को किस तरीके से दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है। दोनों देशों के युद्ध का जो खतरा है वो पल पल बढ़ता जा रहा है। चीन पहले से ही वॉर ड्रिल के नाम पर ताइवान को डराने की पूरी तैयारी कर चुका है। बार बार कुछ ना कुछ एक्सरसाइज के नाम पर अपने फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम चीन जो है वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका से जिन्होंने 10,000 किलोमीटर रेंज वाली एटमी मिसाइल का टेस्ट कर चीन को सीधे चेतावनी दे डाली है कि अगर युद्ध हुआ तो अंजाम भयंकर हो सकता है। चीन ताइवान में युद्ध की उल्टी गिनती शुरू। चीन ने ललकारा, ताइवान ने हौसला दिखाया। अमेरिका ने 10,000 किलोमीटर दूर से चेताया। विश्व युद्ध का सायरन, युद्ध क्षेत्र बनेगा ताइवान। पहले चीन ने ताइवान को घेर कर युद्ध का माहौल बनाया, तो अब ताइवान ने भी अपनी आसमानी ताकत और हौसले का वर्ल्ड वाइड शो दिखाया है। चीन के आक्रामक युद्धाभ्यास के बाद अब ताइवान ने भी अपनी ऑफेंसिव मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। शुरुआत में ताइवान ने रेस्क्यू ऑपरेशन की ड्रिल्स की, लेकिन अब जब चीन लगातार अपने युद्धाभ्यास को आगे बढ़ा रहा है तो ताइवान ने भी अपनी मिलिट्री ड्रिल शुरू करके एक संकेत दिया है कि अगर युद्ध होता है तो वो भी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि उसके पास जापान, अमेरिका, साउथ कोरिया जैसे पार्टनर्स की ताकत है। ताइवान के आसमान में ये गरज F-16 फाइटर जेट की। ये ताइवान का हुलियन एयरबेस है, जहां ताइवानी एयरफोर्स चीन की ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी में जुटी है। हालांकि दोनों देशों की ताकत में फर्क जमीन और आसमान जैसा है, लेकिन ताइवान के हौसले आसमानी और इरादे तूफानी।当时的情况其实大家一点都不紧张，因为我们平时的训练就是为了全天候的24小时的飞弹的发射做准备。那 ताइवान की वायुसेना ने पलक झपकते लड़ाकू विमानों में मिसाइलें लोड करने की ड्रिल की। इस दौरान F-16 को हार्पून एंटीशिप मिसाइलों से लैस किया गया। युद्धाभ्यास के दौरान ताइवानी एयरफोर्स ने एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत भी दिखाई। 日的话还是一样执行依照上级指管命令去执行。那针对共军的话，我们确实负担比较重一点，但是在连长他们的带领之下，我们 दिन के उजाले में ही नहीं, रात के अंधेरे में भी हुलियन एयरबेस पर F-16 ने एक्शन दिखाया। लड़ाकू विमानों में AIM-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लोड की गई। I have experience and to do the interception, and we knowing they are coming, and I will do our interception and to monitor them. And definitely is within visual range, we can see them, and we are maintain an opposite position to a control position, and we can monitor them and to knowing what they are doing and stop their offender intention. इससे पहले चीन ने भी सोमवार को दोबारा वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी। चाइनीज एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने समंदर आसमान एक कर दिया है। दरअसल अमेरिकी संसद के निचले सदन के स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा के 12 दिन बाद सीनेटर एड मार्की की अगुवाई में 5 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल ताइवान पहुंचा तो चीन एक बार फिर से बौखला गया।
एक हफ्ते में दूसरी बार युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। अमेरिकी नेताओं के एक के बाद एक ताइवान दौरे को चीन वन चाइना पॉलिसी की शान में गुस्ताखी और अमेरिका की उकसावे वाली हरकत करार दे रहा है। 对于美方干涉中国内政、损害中国主权和领土完整的挑衅行径，中方已经做出了坚决、适度、必要的回应。我要再次强调，中国人民不信邪、不怕鬼，捍卫核心利益。 लेकिन अमेरिका पर चीन की इस चेतावनी का कोई असर नहीं है। उसने हजारों किलोमीटर दूर से ही चीन को करारा जवाब दिया है। दरअसल अमेरिका ICBM मिसाइल मिनटमैन 3 का सफल टेस्ट किया है। ICBM यानी अंतर महाद्वीपीय मिसाइल एटमी ताकत से लैस मिनटमैन 3 को बोइंग कंपनी ने बनाया है। इस मिसाइल की रेंज 9,660 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मिनटमैन 3 मिसाइल 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर वार कर सकती है। वैसे तो अमेरिका ने मिसाइल टेस्ट को रूटीन का हिस्सा बताया। इसके लिए उसने हालिया 300 मिसाइल परीक्षणों का भी जिक्र किया, लेकिन इसकी टाइमिंग गौर करने लायक है। चीन के आक्रामक युद्धाभ्यास का जवाब अमेरिका हर मोर्चे पर देता आया है, चाहे वो ताइवान के पास अपनी ताकत पर युद्धपोत निमित्ज और रोनाल्ड रीगन की तैनाती हो, या फिर कैलिफोर्निया कोस्ट पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण हो। यानी अमेरिका ने चीन को साफ संदेश दे दिया है कि अगर ताइवान पर हमला किया तो इस हिमाकत का करारा जवाब मिलेगा। तो अमेरिका के इरादे भी क्लियर है। अगर चीन ने ताइवान पर हमले की हिमाकत की तो अमेरिका उसे सबक सिखाने में देर नहीं लगाएगा। यही वजह है कि लाख ऐतराज के बावजूद पहले नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की, फिर सीनेटर एड मार्की ने भी ताइपे जाकर ताइवानी राष्ट्रपति त्यास इंग वेन से मुलाकात की, ताइवान को हर कदम पर मदद का भरोसा दिया। At this moment of uncertainty, we must do everything we can to maintain peace and stability for Taiwan. We have a moral obligation to do everything we can to prevent an unnecessary conflict. And Taiwan has demonstrated incredible restraint and discretion during challenging times. लेकिन एड मार्की के इस दौरे के बाद चीन का दोबारा युद्ध वाला दौरा पड़ने लगा। इससे पहले भी नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन इस कदर भड़का कि उसने फॉरेन वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी। इस छोटे से टापू को चीन ने चारों ओर से घेरकर 6 जगहों पर युद्धाभ्यास किया। ताइवान के आसमान में चीन के लड़ाकू विमानों ने सरेआम घुसपैठ की। मिसाइलें बिना वजह पानी के अंदर दागी गई। बौखलाहट का आलम यह है कि खुद युद्ध की चिंगारी को ज्वालामुखी की शक्ल देने पर आमादा चीन की सरकार ने धमकी दे डाली कि जो लोग आग से खेल रहे हैं वो जलकर राख हो जाएंगे। ये तस्वीर इसी 2 अगस्त की है, जब अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची थी। इस तस्वीर ने चीन को ऐसा चिढ़ाया कि युद्ध के उन्माद में उसने आपा खो दिया। चीन के लाख ऐतराज और धमकियों को दरकिनार कर पेलोसी ने यात्रा पूरा की। तभी से चीन ताइवान पर डायरेक्ट अटैक की तैयारी में जुटा है, लेकिन क्या उसके लिए ऐसा करना मुमकिन होगा? इसमें कोई शक नहीं, ताइवान पूरी तरीके तैयार है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये मैं मानता हूँ कि ताइवान के अंदर एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। 160 किलोमीटर दूर है वो ईस्ट में चीन के, और 35,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, और उसकी पॉपुलेशन 22 मिलियन है। मगर ये सच्चाई है कि आज की तारीख में उसकी जो डिफेंस है वो काफ़ी पुख्ता है। उसके अंदर एयर डिफेंस सिस्टम है, F-22 और F-35 एयरक्राफ्ट हैं। उसके पास टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम और पेट्रोल मिसाइल हैं, और आप देखें उसकी नेवी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे में इतना आसान नहीं होगा चीन के लिए ताइवान को हड़पना। जी हाँ, तो ताइवान भी पूरी तरह से रेडी है। उसने भी पलटवार की पुख्ता तैयारी की है। एयर डिफेंस सिस्टम है, ताइवान के ऊपर हमला जमीन समुद्र के रास्ते ही होगा, जमीन से नहीं होगा। वो सब कोस्टल डिफेंस उनका काफ़ी स्ट्रांग है, लोग उनके टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं। तो ताइवान के पास मुकाबला करने की क्षमता है, पर कितने समय तक मुकाबला कर पाएगा
उसमें फ़र्क डालेगा 7 अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नेटो और जो बाकी देश जो चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान हैं। सवाल उठता है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो चीन का मुकाबला ताइवान कैसे करेगा, क्योंकि चीन की आर्मी में 9,65,000 एक्टिव सैनिक हैं, जबकि ताइवान की आर्मी में सिर्फ 88,000 एक्टिव सैनिक हैं। चीन की नेवी में 2,60,000 सैनिक हैं, तो ताइवान की नेवी में 40,000 सैनिक हैं। चीन की एयरफोर्स में 4,14,000 सैनिक हैं, तो ताइवान की एयरफोर्स में महज 35,000 सैनिक हैं। चीन के पास 5250 टैंक हैं, तो ताइवान के पास 1110 टैंक हैं। चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान हैं, तो ताइवान के पास सिर्फ 288 लड़ाकू विमान हैं। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शिप हैं, तो ताइवान के पास एक भी युद्धपोत नहीं है। चीन के पास 79 सबमरीन हैं, ताइवान के पास सिर्फ 4 सबमरीन हैं। चीन से सीधे मुकाबले में ताइवान भले कमजोर हो, लेकिन उसे अमेरिका से सीधी मदद मिलेगी, जो युद्ध की सूरत में चीन पर बहुत भारी पड़ सकता है। अमेरिका जो है उसने अपने जो नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप यूएसएस रोनाल्ड रेगन, उसके अलावा 4 फ्रिगेट, 4 दूसरी वारशिप, 12 से 13 करीब सबमरीन का जो जमावड़ा आपका साउथ चाइना सी में है, ताइवान स्टेट के नज़दीक है। अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है चीन, तो उसको अमेरिका जवाब देगा। और ये मुझे लगता है कि चीन को भी भली बात मालूम है कि जो क्वालिटी है नेवी की, वो भी अभी भी बहुत कमज़ोर है अमेरिका के मुकाबले चीन की। यही वजह है कि एक तरफ अमेरिका में एटमी मिसाइल मिनटमैन 3 का टेस्ट हुआ, तो दूसरी तरफ ताइवान में ताइवानी फोर्स वॉर एक्सरसाइज कर रही है। अमेरिका ने ताइवान को मदद का पूरा भरोसा दिया है। कहा है कि ताइवान के ऊपर हमला हुआ तो अमेरिका पहले खड़ा होगा, अमेरिका साथ खड़ा होगा। नैन्सी पेलोसी की विजिट हुई, अमेरिका ने अपने 7th फ्लीट, रोनाल्ड रीगन, निमिट्स, एक से एक लेटेस्ट जो आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ डिप्लॉय किए हुए हैं। साउथ चाइना सी में लगातार एक्सरसाइज कर रहा है। अमेरिका ने डोमिनेशन बनाया हुआ है। चाइना के साथ अमेरिका ने रिलेशन खराब किए हुए हैं। चीन और ताइवान में टकराव बहुत पुराना है, क्योंकि चीन मानता है कि ताइवान उसका ही एक राज्य है जो अलग हो गया, लेकिन आने वाले वक्त में ये चीन के कंट्रोल में आ जाएगा। जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है, जिसका अपना संविधान है और जिसके जनता द्वारा चुने हुए अपने प्रतिनिधि हैं। चीन की कारोबारी ताकत का असर यह है कि दुनिया के करीब सारे पावरफुल देश उसकी वन चाइना पॉलिसी से इनकार नहीं करते हैं। लेकिन अब ताइवान पर युद्ध की आहट के बीच सवाल ये कि अमेरिका इसे लेकर अपनी नीति कब बदलेगा। अमेरिका भी अभी वन चाइना पॉलिसी को मानता है, यूरोप मानता है। ताइवान को बहुत कम देशों ने, खाली 14 देशों ने अभी तक मान्यता दी है। ये बहुत बड़ा एक तरह से सवाल है कि ताइवान को पूरी मान्यता दे नहीं रहे हो, उसके साथ खड़े हो, वन चाइना पॉलिसी को भी मान्यता दे रहे हो, उसको मान रहे हो, चीन की विस्तारवादी नीति को समझ रहे हो, लेकिन उसको रोक नहीं पा रहे हो। फिलहाल चीन और ताइवान युद्ध अभ्यास के नाम पर शक्ति प्रदर्शन में जुटे हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या वाकई आबादी के हिसाब से 70 गुना और क्षेत्रफल के लिहाज से 266 गुना फर्क वाले ताइवान और चीन में युद्ध होगा, या फिर चीन की युद्ध वाली चेतावनी के पीछे का एजेंडा कुछ और है। जिनपिंग है उसको लगता है कि अब क्योंकि नवंबर अक्टूबर में 3rd टर्म के लिए एक मोहर लगनी है उनकी कम्युनिस्ट पार्टी में प्रेसिडेंट के लिए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं खटाई पड़ सकती है। और इसी प्रकार से जो इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है, इकोनॉमिकली भी चीन अच्छा निकल रहा है, और ऐसे में नैन्सी पेलोसी विजिट से एक प्रकार से उनकी जो छवि है उस पर कहीं ना कहीं एक जो ठेस पहुंची है। इसमें कोई शक नहीं कि घरेलू चुनौतियों में घिरे चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपनी तीसरी पारी और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ताइवान पर हमले की गीदड़ भभकी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह भी बात बहुत अच्छी तरह मालूम होगी कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। अगर जंग हुई तो अंजाम यूक्रेन जैसा नहीं, बल्कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध जैसा हो सकता है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।